नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। न्यू आदर्श ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं गोविंद मीणा। आज हम राजस्थान कल्चर में त्योहार तो हमने जो पढ़ाई दी है, लेकिन अतिरिक्त त्योहारों में जैसे कि मुस्लिम त्योहार, जैन त्योहार, ईसाइयों का त्योहार, सिख त्योहार, ये त्योहार सबसे पहले हम पढ़ाएंगे सिंधियों का त्योहार। ये त्योहार त्योहार त्योहारों में क्लास में भी हमने बच्चों को बताया था। आपको मात्र केट की स्पेलिंग याद रखनी है। केटी कैट की स्पेलिंग याद रखनी है, कैट। हिंदी त्योहार में आपको कैट की मीनिंग्स याद रखनी है। कैट सी से याद रख लेना, चेटी चंड जयंती। क्या याद रख लोगे? चेटी चंड जयंती। ए से याद रख लेना, असुचंड जयंती। ए से असुचंड जयंती। और टी से आप याद रख लेना, थैदड़ी सातम। चेटी चंड जयंती मनाई क्यों जाती है? क्योंकि इस दिन झूलेलाल जी का जन्म हुआ था। झूलेलाल जी का जन्म दिवस है। झूलेलाल जी जो कि सिंधियों के इष्ट देवता हैं। सी से याद रखना, चेटीचंड जयंती, जो कि झूलेलाल जी के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। सिंधियों के इष्ट देवता हैं। सी से ही आपको याद रखना है, चैत्र शुक्ल एकम। से क्या याद रखना है? चैत्र शुक्ल एकम। अर्थात सी से चेटीचंड जयंती, झूलेलाल जी का जन्म दिवस, जो कि सिंधियों के क्या हैं? इष्ट देवता है, जिनको वरुण जी का अवतार भी माना गया है। क्या अवतार माना गया है? वरुण जी का अवतार। जल देवता। तो सी से आप याद रख सकते हो, चेटीचंड जयंती, झूलेलाल जी का जन्म दिवस, जो कि सिंधियों के क्या हैं? इष्ट देवता। कब मनाई जाती है चेटीचंड जयंती? चैत्र शुक्ल एकम। वो भी आप सी से याद रख सकते हो। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल एकम। ऐसे आपको याद रखना है, असुचंड जयंती। ऐसे क्या याद रखना है? असुचंड जयंती, क्योंकि झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है। झूलेलाल जी का क्या है? निर्वाण दिवस। कब मनाई जाती है? ऐसे ही याद रखना है, आश्विन शुक्ल एकम। आश्विन शुक्ल एकम। तो निर्वाण दिवस ऐसे याद रखना है, अश्विन शुक्ल एकम, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, असुचंड जयंती, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। कब भाई? आश्विन शुक्ल एकम। सिंधियों के सबसे प्रमुख त्योहार, अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है सिंधियों में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, थैदड़ी सातम। थैदड़ी सातम, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, थैदड़ी सातम। थैदड़ी सातम। सातम मतलब सप्तमी की बात हो रही है। की बात हो रही है भाई, सप्तमी की। कौन सी सप्तमी? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। थैदड़ी सातम सिंधियों का सबसे प्रमुख त्योहार, जो कि शीतला माता को समर्पित है। तो समर्पित है शीतला माता को। इस दिन क्या है कि सिंधियों में ठंडे पकवान बनाए जाते हैं, शीतला माता का व्रत रखते हैं, तो थैदड़ी सातम के रूप में मनाते हैं। तो आप सिंधियों के त्योहार में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ सी ए टी कैट ये याद रखना है। सी से याद रखना, चेटीचंड जयंती, झूलेलाल जी का जन्म दिवस। आपको याद रखना है चैत्र शुक्ल एकम। एक से आपको याद रखना है असुचंड जयंती। असुचंड जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस है।
कब? आश्विन शुक्ल एकम। ठीक है भाई। उसके बाद आपको याद रखना है ठी से थैदड़ी सातम। थैदड़ी सातम का त्योहार कब आता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, यानी कि जन्म आटे से एक दिन पहले। यह व्रत किसको समर्पित है? शीतला माता। इस दिन सिंधियों में ठंडे पकवान बनाए जाते हैं, यानी ठंडा भोजन जो भोजन पकाया जाता है उसको ठंडा करके खाया जाता है। जैसे हिंदुओं में शीतला माता, जब शीतला अष्टमी होती है दिन ठंडे पकवान, जिसको अपन बास्योड़े बोलते हैं। नेक्स्ट, सिक्कों का त्योहार। सिक्कों का त्योहार, सिक्कों के त्योहार में आप गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, और लोहड़ी का त्योहार मोस्टली याद रख लेना। गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती और लोहड़ी का त्योहार के त्योहारों में प्रमुख है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। और अपने त्योहारों में करवाया भी था बच्चों को कार्तिक पूर्णिमा, जिसको सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्यनारायण पूर्णिमा। ठीक है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को कहां पर? कोलायत बीकानेर के अंदर। कोलायत बीकानेर के अंदर, यानी मेला कहां पर लगता है? कोलायत बीकानेर में। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा में सत्यनारायण पूर्णिमा का मेला भी लगता है। वो भी कहां पर लगता है? कोलायत बीकानेर में। तो हम कह सकते हैं कि गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को आती है और मेला लगता है कोलायत बीकानेर में, अर्थात सिक्कों का मेला है, सिख समुदाय का मेला है। साथ में कार्तिक पूर्णिमा सत्यनारायण पूर्णिमा का मेला भी होता है, तो हिंदू भी इस मेले में भाग लेते हैं। सिख और हिंदू दोनों एक साथ मेले में भाग लेते हैं। कौन से मेले में? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर, क्योंकि इस दिन सत्यनारायण पूर्णिमा मेला भी होता है। दूसरा मेला गुरु नानक जयंती पर, दूसरा मेला याद रख लेना, जगह मेले की जगह याद रख लेना, साउआ गुरु के अंदर। दो मेले लगते हैं गुरु नानक जयंती, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन सत्यनारायण पूर्णिमा भी होती है। तो हिंदुओं का मेला भी कोलायत बीकानेर में लगता है और सिखों का मेला भी कोलायत बीकानेर में, यानी सिख व हिंदू दोनों एक साथ मेले में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है। दूसरा मेला साउआ गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। पौष शुक्ल सप्तमी को बनाई जाती है। याद रखना, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। अगर जन्म की बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के, तो 22 दिसंबर 1666 को हुआ। इनके गुरु का नाम था दुल्ला भाटी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी, जन्म 22 दिसंबर 1666, और इनके गुरु का नाम क्या था? दुल्ला भाटी। लोहड़ी के त्योहार की बात करें तो 13 जनवरी को आता है। कब आता है? 13 जनवरी। लोहड़ी का त्योहार किसानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो
तो किसानों का प्रमुख त्योहार कौन सा हो गया? लोहड़ी का त्योहार। कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। किसानों का प्रमुख त्योहार, रबी फसल की कटाई का प्रतीक, बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक, बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक। सिक्कों में वह त्योहार कौन सा है जो बसंत ऋतु का आगमन का प्रतीक माना जाता है? तो लोहड़ी का त्योहार। कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, जो कि किसानों का प्रमुख त्योहार भी माना जाता है। जबकि गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी। जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का 22 दिसंबर 1666 ईस्वी। इनके गुरु का नाम था दुल्ला भाटी। याद रखना, एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि लोहड़ी के त्योहार में सर्वाधिक गीत, सर्वाधिक जो लोकगीत गाए जाते हैं किसके लिए गाए जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह के गुरु के लिए गाए जाते हैं, और इनके गुरु का नाम क्या है? दुल्ला भाटी। ठीक है। जबकि गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा। मेला भी लगता है। सी सब याद रखना। जन्मदिन से ही आपको याद रखना है आश्विन शुक्ल एकम। टी से आपको याद रखना है, अगर सिंधियों का सबसे प्रमुख त्योहार है, टी से आपको याद रखना है थेदड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, यानी जन्माष्टमी से एक दिन पहले। कौन सी माता को समर्पित है ये त्योहार? शीतला माता को। नेक्स्ट याद रखना, सिक्कों में याद रखना एक त्योहार और आता है वैसाखी। वैसाखी त्योहार 13 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। तो ये भी याद रख सकते हो आप, वैसाखी त्योहार, क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। गोविंद स्थापना की थी खालसा पंथ की। कहां पर? आनंदपुर साहिब, पंजाब के अंदर। तो इस उपलक्ष्य में एक त्योहार आता है वैसाखी का त्योहार, जो 13 अप्रैल। खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 13 अप्रैल के दिन ही। एग्जैक्ट याद रख लेना, 13 अप्रैल 1699। 13 अप्रैल 1699 को। जबकि 22 दिसंबर 1666 को गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666। ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 13 अप्रैल 1699। कहां पर? आनंदपुर साहिब, एक जगह है पंजाब में, आनंदपुर साहिब के उपलक्ष्य में त्योहार आता है वैसाखी का त्योहार। क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, खालसा पंथ का संबंध सिखों के कौन से त्योहार से है? वैसाखी त्योहार से। कौन से त्योहार से है? वैसाखी त्योहार। नेक्स्ट याद रखना, जैनों के प्रमुख त्योहार, जैनों के प्रमुख त्योहार। जैनों के प्रमुख त्योहार में एक तो याद रख लेना सबदेव जी या आदिनाथ जयंती। तो आप याद रख सकते हो महावीर जयंती। याद रख लेना रोट तीज।
तो याद रख सकते हो सुगंध दशमी। जैनों के प्रमुख त्योहार में ऋषभ देव जयंती कब मनाई जाती है? जैनों के प्रमुख त्योहार में ऋषभ देव जयंती कब मनाई जाती है? याद रखना चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी को। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी आदिनाथ जयंती। मेला लगता है दुलेव गांव, दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। कहाँ लगता है? दुलेव गांव उदयपुर। तो ऋषभ देव जी का मेला, अगर जैनों के प्रमुख मेलों में बात करें तो ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? दुलेव गांव उदयपुर में। भील जनजाति के लोग ऋषभ देव जी को किस नाम से जानते थे? क्वेश्चन आ सकता है। भील जनजाति, हम कह सकते हैं आदिवासी लोग, ऋषभ देव जी को किस नाम से जानते थे? याद रखना केसरिया जी या कालाजी नाम, कालाजी के नाम से। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है केसरिया जी व कालाजी का मेला कहाँ लगता है? दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। कहाँ पर लगता है? दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ऋषभ देव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महावीर जयंती। महावीर जयंती भी चैत्र माह में आती है। कौन से माह में आती है? चैत्र माह, लेकिन शुक्ल पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ भी है, जैनियों का सबसे बड़ा मेला, जैनियों का सबसे बड़ा मेला, जैनियों का सबसे बड़ा मेला, याद रखना महावीर जी मेला। कौन सा मेला है? महावीर जी मेला। महावीर जी मेला चांदनगांव, चांदनगांव हिंडौन तहसील करौली में। कहाँ पर लगता है? चांदनगांव हिंडौन तहसील करौली में। एक तो देखो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला, तो महावीर जी का मेला। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनता है जैनियों का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? अगर प्रमुख त्योहारों की बात करें, जैनियों के सबसे प्रमुख त्योहारों की बात करें, प्रमुख त्योहार में याद रख लेना पर्युषण का त्योहार, का त्योहार। तो अभी हम पढ़ाएंगे पर्युषण का त्योहार। तो क्वेश्चन बनते हैं, जैनियों के सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कौन सा है? महावीर जी मेला, चांदनगांव हिंडौन तहसील करौली के अंदर। जबकि प्रमुख त्योहार की बात करें तो पर्युषण का त्योहार। रोट तीज, देखो नाम से स्पष्ट है, रोट तीज, तीज अर्थात तृतीया की बात हो रही है, तृतीया। कौन सी तृतीया? भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, इसको रोट तीज। जैनों का प्रमुख त्योहार में रोट तीज भी आती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जो तीज होती है उसको हरतालिका तीज भी कहते हैं, हरतालिका तीज। ये भी आप नोट करके याद रख सकते हैं। देखो भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज जो कि बूंदी की प्रसिद्ध है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया हरतालिका तीज। जैनियों के प्रमुख त्योहारों में रोट तीज बनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया। सुगंध दशमी, देखो नाम से स्पष्ट है, सुगंध दशमी, दशमी अर्थात ये भी त्योहार याद रख लेना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? श्री जी के चरणों में धूप दीप पूजा पाठ आदि किए जाते हैं। सुगंध दशमी के सुगंध दशमी मुख्य रूप से धूप दीप किया जाता है। जैनों के प्रमुख त्योहारों में एक तो याद रख लेना ऋषभ देव जयंती या आदिनाथ जयंती। कब? चैत्र कृष्ण नवमी को। देखो ऋषभ देव जयंती और महावीर जयंती दोनों की दोनों चैत्र माह में आती है, बस फर्क इतना है
ऋषभदेव जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को, जबकि महावीर जयंती चैत्र माह के शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। ऋषभदेव मेला कहाँ पर लगता है, ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ऋषभदेव मेला फुलेव गांव उदयपुर। आदिवासी अर्थात बीन जनजाति के लोग इसको किस नाम से जानते थे ऋषभदेव जी को, केसरिया या काला जी के नाम से। महावीर जयंती जो कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला, चांदनगांव हिंडौन तहसील करौली। रोड तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया, और भाद्रपद शुक्ल तृतीया को और किस नाम से जानते हैं, हरतालिका तीज के नाम से। सुगंध दशमी, जैनियों के त्योहारों में सुगंध दशमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जबकि जैनों का प्रमुख त्योहार, जैनियों का सबसे प्रमुख त्योहार सबसे प्रमुख त्योहारों में आप याद रखना पर्युषण का त्योहार या दूसरा ऑब्लिक नाम भी याद रख सकते हो, दक्ष लक्षण पर्व। दक्ष लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बुरा न देखना, बुरा न सोचना, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, 10 लक्षण पर्व में आते हैं। जैसे पर्युषण का मनाया जाता है, यानी अपने वो बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं। तो 10 लक्षण पर्व की यदि बात करें हम, 10 लक्षण पर्व या त्योहार की बात करें, तो चैत्र माह में भी मनाया जाता है, माघ माह में भी मनाया जाता है, और भाद्रपद माह में मनाया जाता है। चैत्र माघ भाद्रपद के पंचमी से लेकर त्रयोदशी तक मनाया जाता है। और जो दक्ष लक्षण का पर्व है, जो दक्ष लक्षण त्योहार है, जो भाद्रपद माह में आता है, उसी को हम पर्युषण का त्योहार बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्युषण का त्योहार। ठीक है, इस वजह से इसका नाम पर्युषण पड़ा, पर्युषण का त्योहार। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आया हुआ भी है, पर्युषण के त्योहार के आखिरी दिन जो क्षमा याचना मांगी जाती है, तो क्षमा याचना मांगी जाती है, से क्या कहा जाता है, से क्या कहा जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉजिक रूप से पूछ सकते हैं कि जैनियों के त्योहारों के आखिरी दिन जो क्षमा याचना मांगी जाती है, उसे क्या कहा जाता है, याद रखना, उसे कहा जाता है संवत्सरी। क्या कहा जाता है, संवत्सरी। दिन कौन सा होता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। जैनियों में 2 वर्ग होते हैं, एक श्वेतांबर होता है और एक दिगंबर। तो कौन से, श्वेतांबर के लिए, किसके लिए भाई, श्वेतांबर के लिए। याद, अगर वो डीप में पूछे कि पर्युषण के त्योहार में श्वेतांबर वर्ग के अंदर अंतिम दिन क्षमा याचना का पर्व जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, क्या कहलाता है, संवत्सरी। और यदि वो स्पेशल रूप से पूछ ले, श्वेतांबर की जगह दिगंबर पूछ ले, दिगंबर वाले जो अंतिम दिन क्षमा याचना मांगते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पड़वडोक। क्या कहा जाता है, पड़वडोक। ये कब, ये ध्यान रख लेना, आश्विन कृष्ण एकम को, आश्विन कृष्ण एकम। अगर श्वेतांबर का पूछे तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी संवत्सरी क्षमा याचना पर्व, जबकि दिगंबर का पूछ ले तो क्षमा याचना पड़वडोक। अगर श्वेतांबर भी न दे और दिगंबर भी न दे और सामान्य रूप से ही पूछ ले कि पर्युषण के त्योहार के आखिरी दिन जो क्षमा याचना मांगी जाती है उसे क्या कहा जाता है,
तो याद रखना संवत्सरी। क्या कहा जाता है? संवत्सरी। अपने बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, तो बोलते हैं संवत्सरी। कब? भाद्रपद शुक्ल पंच में। ठीक है। तो जैनियों में मोस्टली रूप से दो त्योहार तो जरूर, तीन त्योहार तो याद रखना ही है। एक तो ऋषभ देव मेला जो कि दुलेव गांव उदयपुर में लगता है। ऋषभ देव जी को तो भील जनजाति के लोग हैं केसरिया जी या काला जी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला। का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? पर्युषण का त्योहार, जिसको दक्ष लक्षण पर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दक्ष लक्षण, क्यों कहते हैं पर्युषण का त्योहार? तो याद रखना, तो दक्ष लक्षण त्योहार है, 10 लक्षण 3 माह में आता है। चैत्र माह में भी मनाया जाता है, माघ माह में भी मनाया जाता है और भाद्रपद माह में भी मनाया जाता है। चैत्र माह की पंचमी से त्रयोदशी, माघ माह की पंचमी से त्रयोदशी और भाद्रपद माह की पंचमी से त्रयोदशी को मनाया जाता है। जो भाद्रपद माह की पंचमी से त्रयोदशी को दक्ष लक्षण पर्व मनाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? पर्युषण का त्योहार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम त्योहार। मुस्लिम त्योहार की बात करें तो मुस्लिम त्योहारों में, मुस्लिम त्योहार से पहले मोहम्मद पैगंबर साहब की बात करें, मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब जिनका जन्म मक्का में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था? मक्का में। कब? 570 ईस्वी को। मक्का से मदीना, अर्थात मक्का से मदीना कब गए थे? तो याद रखना 622 ईस्वी को गए थे। इसी दिन को, इसी समय को हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस घटना को हिजरत कहा जाता है। यानी मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ और मक्का से मदीना कब गए थे? 622 ईस्वी में। इसी घटना को कहा जाता है हिजरत। क्या कहा जाता है? हिजरत। और इसी दिन हिजरी कैलेंडर जारी हुआ था। हिजरी कैलेंडर जारी हुआ था। हिजरी कैलेंडर जारी कब हुआ था? 622 ईस्वी में, जब मक्का से मदीना मोहम्मद पैगंबर साहब। किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है, ये भी याद रख लेना। मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु की बात करें तो 632 ईस्वी। यदि मृत्यु की हम बात करें तो मृत्यु भी याद रख लेना, 632। ठीक है। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी को हुआ था। मक्का से मदीना गए थे, उस घटना को कहा जाता है हिजरत। और इसी दिन हिजरी कैलेंडर जारी हुआ था। कौन सा कैलेंडर जारी हुआ था? किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित। मुस्लिम त्योहार की यदि बात करें, मुस्लिम त्योहारों में मोस्टली जो महत्वपूर्ण त्योहार है वो याद रखना, मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रजब, शाबान, रमजान, मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रजब, शाबान, रमजान। मुस्लिम त्योहारों में जो कि चंद्रमा पर आधारित है, यानी चंद्रमा के आधार पे त्योहार होते हैं, उसी पे आधार पे मोस्टली याद रखना। मुस्लिम त्योहारों में तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख याद रखना है। दामिनी मूवी जो सनी देओल बोलता है तारीख पे तारीख पे तारीख, तो वो तारीख पे तारीख पे तारीख याद रखना है। मुहर्रम जो कि 10 तारीख को आती है, 10 तारीख को। सफर 20 तारीख को आती है।
सफर 20 तारीख को आती है। रबी उल अवल की बात करें, रबी उल अवल, रबी उल अवल की बात करें तो मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म पर आधारित है। मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म पर आधारित। तारीख याद रख लेना, 12 तारीख। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म की यदि बात करें तो इनके जन्म को ईद मिलादुल नबी के रूप में मनाते हैं, रूप में बनाते हैं, ईद मिलादुल नबी के रूप में। जबकि मृत्यु की बात करें तो उसको 12 वफात के रूप में बनाते हैं, 12 वफात। रबी उल अवल किस पर आधारित? मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म पर आधारित। तारीख 12 तारीख। ईद मिलादुल नबी जन्म को किस रूप में बनाते हैं? ईद मिलादुल नबी के रूप में। जबकि मृत्यु को बनाते हैं 12 वफात। सफर की बात करें 20 तारीख को, मुहर्रम की बात करें 10 तारीख को। मुहर्रम क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इस दिन क्या निकाले जाते हैं? हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। हुसैन की याद में क्या निकाले जाते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। कौन थे? मोहम्मद पैगंबर साहब के दोहिते थे। और इस शौक में 40 दिन बाद एक त्योहार, वो त्योहार है सफर। कौन सा त्योहार है? सफर। सफर 40 दिन बाद शोक मनाया जाता है चेहलम। चेहलम कौन थे? चेहलम थी मोहम्मद साहब के दोहिते थे। हुसैन और चेहलम दोनों दोहिते थे। 40 दिन बाद मुहर्रम आता है। मुहर्रम ताजिए निकाले जाते हैं हुसैन की याद में, क्योंकि वो करबला, इराक में एक युद्ध हुआ था करबला में, उसमें शहीद हो गए थे। रज्जब की बात करें, रज्जब, यदि हम रज्जब की बात करें तो रज्जब में याद रखना, रज्जब में जो तारीख याद रखना आप, 27 तारीख। शाबान में आप याद रखना 14 तारीख। रमजान में आप याद रखना रज्जब, रज्जब 27 तारीख किस रूप में? सब ए मेराज, सब ए मेराज, अर्थात 27 तारीख को, इस रात्रि को मेराज का अर्थ होता है मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात हुई, से मुलाकात हुई थी, अल्लाह से मुलाकात। ऐसा बताते हैं कि सब ए मेराज, मुस्लिम त्योहारों में सब ए मेराज, जब अल्लाह से मुलाकात हुई थी 27 तारीख को, सब ए मेराज कहा जाता है। और त्योहार कौन सा होगा? रज्जब। कौन सा त्योहार होगा? रज्जब। रज्जब त्योहार मुसलमानों में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सब ए मेराज के रूप में अल्लाह से मुलाकात, इस रात्रि को अल्लाह से मुलाकात हुई। साबान, साबान, साबान को किस रूप में बनाते हैं? साबान, साबान को क्या बोलते हैं? सब ए, सब ए बारात। तारीख कौन सी होगी? मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना है, मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना है। 27 तारीख को आता है चंद्रमा के आधार पर। कितने तारीख को? 27 तारीख को।
वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। क्वेश्चन आ जाए कि रमजान की जो तारीख होती है 27 तारीख, मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना, और जो आखिरी दिन होता है वो कौन सा दिन होगा वो भी याद रख लेना। सब ए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। पवित्र महीना कौन सा है? रमजान का। और रमजान का जो आखिरी दिन क्या कहलाता है? सब ए कद्र कहलाता है। रमजान का आखिरी दिन क्या कहलाता है? सब ए कद्र। आखिरी दिन क्या कहलाता है? कि सावन का आखिरी दिन क्या कहलाता है? सब ए बारात। रज्जब का आखिरी दिन क्या कहलाता है? सब ए मेराज। मेराज अर्थात इस दिन, इस रात्रि को अल्लाह से मुलाकात हुई। क्योंकि रमजान की बात करें तो रमजान की रात्रि की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि कुरान धरती पर आई, कुरान धरती पर आई। मोस्टली याद रखना, मुस्लिम त्योहारों में मुहर्रम जो कि 10 तारीख को आता है, तारीख क्यों मनाया? सबका दोईता था, ठीक है, करबला के युद्ध में शहीद हो गया था। उसके 40 दिन के शोक में त्योहार आता है। चहलम की याद, चहलम मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म पर आधारित है। ईद मिलादुल नबी को 12 तारीख। रजब की तारीख 27 याद रखना। आखिरी दिन को क्या कहा जाएगा? सब ए मेरा। मुलाकात। जबकि रमजान का महीना होता है 27 तारीख। रमजान का रूप में कदर के रूप में मनाई क्यों जाती है? क्योंकि मुस्लिम त्योहारों में बात यही है क्योंकि 27 तारीख को रमजान, 27 तारीख रमजान। रमजान कुरान धरती पर भेजी गई, कुरान धरती पर भेजी गई, ठीक है। तो रमजान त्योहार माना जाता है, तारीख 27 तारीख। सवाल की बात करें तारीख, एक तारीख आखिरी दिन याद रख लेना, ईद उल फितर। ईद उल फितर
एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, आखिरी दिन तो सब एक कद्र है, रमजान के आखिरी दिन के साथ कौन सा त्योहार आंसर होगा हमारा जब कौन सा त्योहार है? ईद उल फितर, मीठी ईद, इसको भाईचारे का त्योहार भी कहा जाता है। तारीख याद रखना, 1 तारीख। कौन सी तारीख? 1 तारीख। जिलहिज, हिज में क्या छुपा हुआ है? हज। इस महीने क्या करते हैं? वो हज की यात्रा करते हैं। हज यात्रा, कौन सी यात्रा करते हैं? हज यात्रा करते हैं। किस रूप में? जिलहिज। तारीख याद रखना, 10 तारीख। कौन सी तारीख? 10 तारीख। आखिरी दिन क्या होता है? आखिरी दिन भी याद रख लेना, आखिरी दिन को क्या कहा जाता है? ईद उल अजहा, ईद उल अजहा, ईद उल अजहा, ठीक है, ईद उल अजहा। कौन? बकरा ईद। कौन सी ईद भाई? बकरा ईद, कुर्बानी का त्योहार, कुर्बानी का त्योहार। तो ज्यादा भी याद नहीं रख सकते, तो मुस्लिम त्योहारों में 3 त्योहार तो आपको याद रखने ही हैं। रमजान जो कि 27 तारीख को, रमजान मुस्लिम त्योहारों का सबसे पवित्र महीना, रमजान के महीने को माना जाता है। रमजान का जो आखिरी दिन होता है वो किस रूप में मनाया जाता है? सब एक कद्र के रूप में मनाया जाता है। रमजान क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस रात्रि को कुरान धरती पर भेजी गई थी। सवाल, तारीख याद रख लेना, 1 तारीख। सवाल 1 तारीख। आखिरी दिन ईद उल फितर। कौन सी ईद? मीठी ईद। भाईचारे के त्योहार को ही मीठी ईद कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि रमजान के आखिरी दिन जो सब एक कदर का त्योहार है, सब एक कदर के रूप में मनाया जाता है, उसी के साथ में कौन सी ईद आती है? तो मीठी ईद। किस रूप में मना? ईद उल फितर के रूप में। किस रूप में मनाई जाती है? ईद उल फितर के रूप में। जबकि जिलहिज की बात करें, यह महीना हज यात्रा के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। कौन सा? जिलहिज का। तारीख याद रख लेना, 10 तारीख, ईद उल अजहा, बकरा ईद, कुर्बानी का त्यौहार। तो कुल मिला के बात यह है, मुस्लिम त्योहारों में आप सनी देओल का एक डायलॉग याद रख लेना, दामनी मूवी का, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख। धन्यवाद। आज के लिए क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।